एक टेरिफाइंग म्यूटेंट डियर जिसको कि बेम्बी कहते हैं, वो अब इतना उग्र हो चुकी है कि जंगल में आने वाले हर एक इंसान को मार देती है। इसके अलावा इस जंगल में म्यूटेंट रैबिट भी रहते हैं जो कि अब बेम्बी के जितने ही खतरनाक हो चुके हैं। लेकिन बेम्बी डियर इतनी डेंजर कैसे बन गई और वो इंसानों को मारने के पीछे क्यों पड़ी है, चलिए जानते हैं इस स्टोरी में। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हम बेम्बी डियर को उसकी मॉम के साथ जंगल में देखते हैं। लेकिन एक दिन जंगल में लालची हंटर्स घुस आते हैं और ये हंटर शूट करके बेम्बी की मॉम को खत्म कर देते हैं। और फिर तब से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलने के बाद बेम्बी डियर अब बड़ी हो जाती है और अपने बच्चों को जंगल में शांति से पालने लगती है। लेकिन एक दिन फिर से वहाँ की फार्मास्यूटिकल कंपनी का ट्रक बेस्ट लेकर आता है तो वो उसके बच्चे को कुचल देता है और इसी अफरा तफरी में बेम्बी का बच्चा गायब हो गया। और इससे काफी ज्यादा दुखी होकर बेम्बी नदी किनारे गई और अनजाने में टॉक्सिक वेस्ट से मिले हुए पानी को पी लेती है। तब केमिकल्स ने उसकी बॉडी को म्यूटेंट कर दिया। तब से वो खूंखार क्रीचर बनकर इंसानों से अपना रिवेंज ले रही है। इसके बाद हमें इस स्टोरी के स्टार्टिंग में जेना नाम की यंग वुमन और उसके सन बेंजी को दिखाया जाता है। अब जेना बेंजी की ग्रैंड मदर से मिलने के लिए उनके घर जा रही होती है क्योंकि वो काफी टाइम से बेंजी की ग्रैंड मदर के घर पे ही नहीं गई, इसलिए उसकी ग्रैंड मदर ने उनके लिए गेट टुगेदर रखा होता है। वैसे तो जेना उनसे कई बार मिलाती लेकिन हर बार उसका हस्बैंड उससे बहाना बनाकर रोक लेता और इस बार भी उसके हस्बैंड ने उसे काफी रोकने के लिए ट्राई किया। लेकिन अब की बार वो अपने बेटे बेंजी को लेकर उनसे मिलने के लिए निकल जाती है और उनको टैक्सी से जाते हुए रास्ते में ही नाइट हो जाती है। भाई इस टैक्सी ड्राइवर का भी बार बार ध्यान भटक रहा था, इससे कि एक बार तो उनका एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचा। ये देखकर कार में बैठे सारे लोग डर जाते हैं और इसकी वजह से बेंजी को वॉमिट करने का सा मन होता है। तब जेना उसको गाड़ी से बाहर निकालकर रिलैक्स करवाती है। तब उसकी मॉम बेंजी से थोड़ी बातचीत करती है और अब वो तो गाड़ी में अंदर चली जाती है। लेकिन बेंजी को दूर जंगल से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, लेकिन बेंजी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और गाड़ी में बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि बेम्बी नाम का म्यूटेंट डियर उनको दूर जंगल में से घूर रहा होता है। फिर हम बेंजी और जेना को गाड़ी में देखते हैं, लेकिन अभी भी उनका टैक्सी ड्राइवर केयरलेस तरीके से कार चला रहा होता है। और तभी मैसिक स्टक वाला डियर उनकी कार की तरफ रोड से आते हुआ दिखाई दिया। तभी ड्राइवर उस म्यूटेंट डियर को देख लेता है और अपनी कार को मोड़कर उससे बचाने की ट्राई किया। फिर भी बेंजी डियर जोर से अपना सिर मारकर उनकी कार को पलट देता है, जिससे कि वो कार लुढ़कती हुई रोड से दूर चली जाती है। इतनी बार गाड़ी के पलटी खाने के बाद भी अभी तक ये तीनों लोग जिंदा बचे हुए थे। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि वो म्यूटेंट डियर अब उनकी कार के पास आकर चारों तरफ घूमने लग जाता है। ये देखकर अब ये सभी लोग बिल्कुल शांत हो गए और उस म्यूटेंट डियर का वहां से जाने का वेट करने लगे। और अब ये म्यूटेंट डियर वहां से जाने की बजाय उनकी कार के ऊपर ही अटैक करने लग जाता है और कार के ऊपर चढ़कर उसकी छत दबा दी, इससे कि कार के दबने की वजह से अब वो ड्राइवर कार में बुरी तरीके से फंस जाता है। तब जेना उस ड्राइवर से माफी मांगती है और अपने बेटे बेंजी को कार से बाहर निकालकर वहां से दूर हो जाती है। लेकिन जब ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि वो डियर अब वाइल्ड स्क्रीमिंग कर रहा होता है। और दूसरी तरफ बेंजी की ग्रैंड मदर मैरी अपने घर के बाहर खड़ी होकर फॉरेस्ट की तरफ देखते हुए मुरमरिंग करके बेम्बी डियर का नाम ले रही होती है और उनके हाउस के अंदर सारे लोग जेना और बेंजी का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो ओल्ड लेडी मैरी को हाउस के बाहर खड़े दिखते हैं। ये देखकर बेंजी के अंकल एंड्रू की वाइफ हैरियट सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसकी मदर इन लॉ नाइट को बाहर करके आ रही है। तभी बेंजी के छोटे अंकल जोशुआ उसे समझाते कहते हैं कि उसकी मॉम मैरी अभी डिमेंशिया के सिचुएशन में है। फिर हैरियट मैरी के पास बाहर जाती है और उन्हें अंदर ले आती है। फिर कुछ टाइम बाद ही बेंजी और जेना वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अंदर आते ही जेना सबको तुरंत भयानक इंसिडेंट के बारे में बताती है और कहते हैं कि अब हमें जल्दी से पुलिस को कॉल करना चाहिए। तब बेंजी का अंकल एंड्रू उन्हें शांत करता है और तभी बेंजी का कजन हैरिसन उन्हें बताता है कि यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं है, इसलिए हम पुलिस को कॉल नहीं कर सकते। लेकिन जेना की बातें सुनने के बाद उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में चिंता होने लगी, इसलिए बेंजी के अंकल जोशुआ जंगल में जाकर फोन में सिग्नल लाकर पुलिस को कॉल करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम 3 बाउंटी हंटर्स को देखते हैं जो कि अब उस पलटी हुई कार के पास अपनी राइफल्स लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब उन्हें वहाँ पर वो टैक्सी ड्राइवर नहीं मिलता, शायद म्यूटेंट डियर ने उसे खा लिया होगा। और वहीं पर इन लोगों को जेना का मोबाइल भी मिल जाता है। लेकिन तभी इन्हें जंगल में से भयानक आवाज सुनाई देती है, इससे कि अब ये सारे हंटर्स अलर्ट हो जाते हैं और उस आवाज की सोर्स का पता लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक टायलर नाम की हंटर को थोड़ी दूर आगे जाते ही अपने सामने से सरसराहट की आवाज सुनाई देती है, तो वो उसे वहाँ पर बेम्बी डियर समझकर जल्दी से अपनी राइफल चला देता है। लेकिन उसकी बुलेट बेम्बी के मामा जोशुआ को जाकर लग जाती है, इससे कि जोशुआ वहीं पर ही खत्म हो जाता है। और जब ये हंटर्स वहाँ पर आकर देखते हैं तो काफी हैरान हो जाते हैं। फिर इन लोग जोशुआ की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं, क्योंकि पुलिस को पता चलता तो ये बुरी तरह से फंस जाते। वही दूसरी तरफ मैरी बैठी हुई कुछ स्केच बना रही थी, यानी वो म्यूटेटेड डियर के स्केच बना रही थी। फिर बेंजी उन स्केच को देखता है तो उसे बार बार वो म्यूटेटेड डियर ही याद आने लगता है और उस म्यूटेटेड डियर की एक दीवार पर लगी स्केच को जेना भी देख लेती है और काफी हैरान रह जाती है। अब मैरी विंडो के पास जाकर टकटकी लगाकर बाहर देखने लगी और तभी बाहर की लाइट भी झपकने लगी और अब बेंजी भी वहीं पर होता है और अपनी दादी मैरी को ऐसे देखकर चुपचाप उनके पास जाकर खड़ा हो गया। तभी सडनली एक मरी हुई बर्ड उनकी विंडो पर आ गिरी और तुरंत ही बाहर उन्हें बेम्बी डियर भी दिखाई दिया, इसलिए डरकर बेंजी अपनी मॉम जेना को बुलाने लगा। और जेना जब दौड़कर उनके पास पहुंचती है तो बाहर देखती है कि वहाँ भी बेम्बी डियर नहीं था। लेकिन जैसे ही बाहर की लाइट वापस बुझकर जली तो तब उन्हें बेम्बी डियर वहाँ पर दिखाई दिया। तब जेना तुरंत ही मैरी और बेंजी को लेकर वहाँ से भागने लगी और उनका पीछा करते हुए वो म्यूटेंट डियर खिड़की तोड़कर उनके घर के अंदर आ जाता है और किचन में मौजूद बाकी तीनों लोगों ने उसकी भयानक आवाज सुनी। तब एंड्रू, हैरिसन और हैरियट वहाँ पर जाते हैं उससे पहले ही वो म्यूटेंट डियर
और उनके किचन में आ पहुंचता है। इससे कि अब ये सारे लोग काफी ज्यादा डर गए और जल्दी से वहाँ की कैबिनेट के पीछे जाकर छुप गए। लेकिन हैरिसन और एंड्रू तो वहाँ की खिड़की से भाग गए और हैरियट वहीं पर रहती और काफी ज्यादा डर गई। तभी उसके सिर पर कुछ लचीला लिक्विड गिरने लगा और उसके तुरंत बाद ही म्यूटेंट डियर उस पर अटैक कर देता है। तब हैरियट वहाँ से भागकर बाथरूम में चली गई, लेकिन वो म्यूटेंट डियर गेट तोड़कर अंदर आ घुसा और हैरियट खिड़की से कूदकर भागने की ट्राई करती है, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में वो निकल नहीं पाती और तब तक म्यूटेंट डियर आकर उसकी पीठ में सींग चुभा देता है। जबकि जेना और बाकी सारे लोग मौका देकर जल्दी से घर से बाहर आकर आरवी में बैठ जाते हैं और सभी वहीं पर हैरियट का आने का वेट करने लगे। लेकिन तभी वो अपने सामने देखते हैं कि हैरियट भागते हुए उनकी तरफ आ रही होती है और उसका पीछा करते हुए बेम्बी डियर भी उसके पीछे आ रहा होता है। तभी बेम्बी डियर हैरियट पर अपने सींगों से पीछे से अटैक कर देता है और उसकी बॉडी को बीच में से चीरकर उसे खत्म कर देता है। हैरियट को अपने सामने ऐसे मरता देखकर अब जेना और उसके परिवार के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तब एंड्रू जल्दी से उस आरवी के इंजन को स्टार्ट करता है और जल्दी से बेम्बी डियर से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन बेम्बी डियर को उनका पता चल जाता है और वो उनको फॉलो करने लग जाता है। अब हालात काफी खराब हो चुके थे। बेम्बी डियर अब आरवी के साइड में आकर उसको पलटने की ट्राई करने लगा। इस दौरान बेम्बी कभी पीछे रह जाता और कभी आरवी के साइड में आ जाता। तभी हैरिसन आरवी की विंडो खोलता है और उसके ऊपर कुछ सामान फेंकने लग जाता है, लेकिन इस सबसे कोई भी फायदा नहीं होता और हैरिसन वापस आकर बैठ जाता है। और तभी एंड्रू पाता है कि आरवी का गियर अटक गया है। तब जेना एंड्रू की गियर लगाने में हेल्प करती है। तब वे अपनी आरवी की स्पीड को फास्ट करके बेम्बी डियर से बचाकर ले जाते हैं। भैया वे 3 हंटर्स मैरी के हाउस पर पहुंच जाते हैं। वहीं पर वे हैरियट की डेड बॉडी देखते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब वे बेम्बी डियर के पास ही है। उधर एंड्रू और बाकी सब आरवी में बैठकर जंगल से होके जा रहे होते हैं, लेकिन सडनली एंड्रू को आरवी जंगल के रास्ते में ही रुकनी पड़ी, क्योंकि आरवी के सामने रोड पर ही एक ट्री गिरा हुआ था। तब वे आरवी से बाहर निकलकर रास्ता देखने लगे और आरवी में बैठा हुआ बेंजी अपनी दादी मैरी से उसके डैड साइमन के बारे में बातचीत करने लग जाता है। और तभी बेंजी को वहीं पर एक फ्लेयर मिलता है तो वो उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद बेंजी अपनी मम जेना के साथ आरवी की फ्रंट सीट पर बैठ जाता है, जबकि एंड्रू और हैरिसन बाहर आरवी से रस्सी बांधकर पेड़ को हटाने में लग गई। तभी बेंजी और जेना अपने सामने देखते हैं तो पाते हैं कि वो म्यूटेंट डियर तेजी से भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है। इससे कि डर के मारे बेंजी आरवी का एक्सीलेटर दबाकर जल्दी से आरवी को चलाने लग गया। इससे कि अचानक से उसके अंकल एंड्रू के पैर में रस्सी फंस जाती है और वो आरवी के साथ रोड पर घिसटने लगा और उसका कजन भाई हैरिसन वहीं पर छूट जाता है। उधर म्यूटेंट डियर आरवी के सामने से हटकर अब सीधे हैरिसन की तरफ ही आने लगा। तब हैरिसन ने उस डियर को अपने सामने आता देखा तो डरते हुए वहाँ से जंगल में चला जाता है, लेकिन अभी भी वो म्यूटेंट डियर उसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन जब हैरिसन जंगल में और आगे भागता हुआ गया तो अचानक से वो ठुकराकर नीचे गिर जाता है और उसका मुंह डियर की गंदगी में पड़ जाता है। भाई बेम्बी डियर भी अब हैरिसन के पास पहुंचकर उसको सूंघने लगा, लेकिन तभी जंगल की दूसरी तरफ से आवाज आई। तब बेम्बी डियर हैरिसन को छोड़कर उस आवाज की तरफ चला जाता है। उधर आरवी में पेट्रोल खत्म होने की वजह से वो रोड पर ही रुक गई। तब जेना और बेंजी उस आरवी से बाहर आते तो देखते हैं कि एंड्रू के आरवी के घसीटने की वजह से अब उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब वो जिंदा नहीं बचे थे। अब वे एंड्रू को इस तरह से खोकर काफी दुखी हो जाते हैं। और तभी जेना को याद आता है कि मेरी आरवी में अकेली बैठी है, लेकिन जब वो आरवी के अंदर मैरी को देखते हैं तो वो वहाँ पर नहीं होती। और तभी वो जंगल में मैरी को जाते हुए देखते हैं। तब जेना और बेंजी उसको वापस लाने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ हैरिसन अपने फोन में सिग्नल लाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी और जब उसने देखा तो उसके पीछे एक छोटा सा रैबिट होता है। इससे कि गुस्से में हैरिसन ने उसको लात मार दी। तब उसके पास कई सारे म्यूटेंट रैबिट आने लग जाते हैं और डरावनी स्क्रीम करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इससे कि हैरिसन डरकर पीछे की तरफ होने लगा और वो म्यूटेंट रैबिट हैरिसन को डराकर एक ट्रैप के बिल्कुल पास ले आते हैं और हैरिसन उसमें गिर जाता है। तब वे सारे म्यूटेंट रैबिट हैरिसन के पास आकर उसको खाने लगे और पास के पेड़ में लगे कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो गया। वही दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं जो कि कुछ गुनगुनाते हुए जंगल में आगे जा रही होती है, लेकिन एक जगह जाकर रुक गई। तब जेना बेंजी को तो वहीं पर रुकने के लिए कहती है और खुद मैरी के पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ। तब मैरी उनको बताती है कि मुझे यहाँ पर काफी अजीब सा फील हो रहा है। तभी बेंजी ने फ्लेयर जला ली। तब जेना ने उसे फ्लेयर लेकर देखा तो पाया कि उनके चारों तरफ कई सारे स्केलेटन और डेड बॉडी पड़ी हुई थी। फिर जैसे उनकी फ्लेयर बुझती है तो उन्हें पास से कुछ आवाज सुनाई देती है और वे देखते हैं कि दूर जंगल में से म्यूटेंट डियर उनकी तरफ ही आ रहा होता है। तो जेना तुरंत ही बेंजी और मैरी को लेकर वहाँ से भागने लगी और म्यूटेंट डियर उनका अभी भी पीछा कर रहा था। तब वे सभी उससे बचकर रोड पर आ गए और तभी सही टाइम पे वहाँ पर हंटर्स की गाड़ी आ गई। फिर ये हंटर्स इन तीनों को अपनी कार में बिठाकर ले जाने लगे और बताते हैं कि वे इन तीनों को सेफ जगह पर ले जाकर छोड़ देंगे। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि इन हंटर्स का लीडर माइकल बस म्यूटेंट डियर को पकड़ने का जाल बिछा रहा था। इसके बाद उनकी कार एक जंगल के शेड के पास पहुंच जाती है, लेकिन जैसे वे सभी कार से उतरे तो उन्हें वहाँ से कुछ आवाज सुनाई दी और माइकल उसे शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि बेंजी का डैड साइमन उनकी तरफ आ रहा था। अपने हस्बैंड साइमन को यहाँ पर देखकर जेना काफी शॉक्ड रह जाती है
है, क्योंकि उसका हस्बैंड साइमन तो बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर घर से हमेशा आया करता है। यानी कि माइकल साइमन और बाकी हंटर्स के साथ ही काम करता है। इसकी वजह से जेना और साइमन आपस में आर्ग्यू करने लग जाते हैं और साइमन कहता है कि मेरे काफी बार मना करने के बाद तुम मेरी मॉम के घर क्यों चली गई। तब जेना कहती है कि तुम तो बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर यहाँ इन हंटर्स के पास आकर बड़ी अच्छी काम कर रहे हो। अब बेंजी अपनी मॉम डैड के आर्गुमेंट को सुनता है और काफी उदास हो जाता है, इससे कि वो वहाँ से बाहर निकलकर घूमने के लिए आ जाता है। लेकिन वो देखता है कि दो हंटर्स बेम्बी डियर के बच्चे को एक केज में कैद करके वहाँ से ले जा रहे होते हैं। वही जेना वहाँ से फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने लगी, लेकिन तभी हंटर्स का लीडर माइकल उसे गन पॉइंट करके रोकता है। भाई साइमन इसमें कुछ नहीं करता और बस चुपचाप देखता रहता है। और तभी जेना वहाँ के पीसी में देखती है कि वहाँ पर कई सारे म्यूटेंट एनिमल की फोटो होती है। तब जेना माइकल से पूछती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। तब हंटर्स का लीडर माइकल बताता है कि हम लोग बस एक क्लीन अप ग्रुप चलाते हैं जो कि जंगल के म्यूटेंट एनिमल्स को पकड़कर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। ये सुनकर जेना साइमन पर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम सभी लोग तुम्हारी वजह से इस प्रॉब्लम में पड़े हैं। इसके बाद जेना मैरी के पास जाती है तो देखती है कि अब वहाँ पर बेंजी नहीं होता, तो वो काफी ज्यादा टेंशन में हो जाती है। दूसरी तरफ बेंजी तो अब उन दो हंटर्स को फॉलो कर रहा होता है जो कि म्यूटेंट डियर के बच्चे को केज में कैद करके ले जा रहे होते हैं। और तभी उनमें से टायलर नाम का एक हंटर टॉयलेट करने के लिए चला गया, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ अजीब सा लगा तो वो रेडियो से अपने फ्रेंड को बुलाने की ट्राई करने लगा और तभी वो म्यूटेंट डियर आकर उस पर अटैक कर देता है, इससे कि टायलर वहीं पर ही खत्म हो जाता है। वही दूसरी तरफ जंगल में दूसरा हंटर अपने साथी का वेट करके परेशान हो रहा था, यहाँ तक कि उसे उसके रेडियो से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला, इसलिए वो अपने साथी को ढूंढते हुए जंगल में चला गया। तब मौका देकर बेंजी उस केज के पास आ जाता है और उस म्यूटेंट डियर के बच्चे को केज से बाहर निकालने लगा। वही दूसरी तरफ अब उस हंटर को अपने साथी की डेड बॉडी मिल गई, इससे कि वो हंटर काफी डर जाता है और रेडियो से अपने बाकी साथियों को हेल्प के लिए बुलाने लगा। और वो म्यूटेंट डियर अभी उस हंटर को घूर रहा था। दूसरी तरफ उन हंटर्स की असिस्टेंट सीसीटीवी कैमरे में देखती है कि बेंजी उस म्यूटेंट डियर के बच्चे को केज से बाहर निकालने लगा। तो जब हंटर्स का लीडर माइकल ये देखा है तो गुस्से में गन लेकर वो बेंजी की तरफ निकल गया। भाई वो म्यूटेंट डियर अब उस हंटर के पीछे पड़ गया था और वो हंटर भागते हुए कार के पास पहुंचा। फिर उस कार में बैठकर उसे स्टार्ट करने की ट्राई किया, लेकिन तभी म्यूटेंट डियर साइड में से आकर अटैक कर देता है। तब वो हंटर गाड़ी की दूसरी साइड से उतारकर भागने लगा, लेकिन म्यूटेंट डियर जल्दी उसके पीछे आ जाता है और तुरंत ही उस हंटर पर अटैक करके उसे खत्म कर दिया। इसी दौरान हंटर्स का लीडर माइकल ने रेडियो से कांटेक्ट करके अपनी असिस्टेंट को बुलाया, पर माइकल की असिस्टेंट उसे कोई भी जवाब नहीं देती बल्कि अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी मैरी के पास वो म्यूटेंट डियर आ जाता है और वो अपना मुंह खोलकर मैरी को खाने जा रहा होता है, लेकिन तभी उस असिस्टेंट से गलती से आवाज हो गई और बेम्बी डियर का ध्यान मैरी से हट जाता है और वो तुरंत ही वो असिस्टेंट छुप रही होती है वहाँ पर अटैक कर देता है, इससे कि वो असिस्टेंट काफी डर जाती है और वो अपनी गन निकालकर उस म्यूटेंट डियर को शूट करने की ट्राई करती है, लेकिन उसकी बुलेट म्यूटेंट डियर को नहीं लगती बल्कि वहाँ पर रखी गैस कैन को लग जाती है, जिससे कि वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। भाई दूसरी तरफ हंटर्स का लीडर माइकल अब बेंजी के पास पहुंच गया और वो बेंजी को कुछ करता उससे पहले उसकी मॉम जाना और उसके डैड साइमन वहाँ पर पहुंच गए। तब माइकल उनको गन पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम जल्दी से मुझे इस बेम्बी डियर के बच्चे को सौंप दो। और बेंजी अपने डैड साइमन के कहने के बाद भी उस डियर के बच्चे को माइकल को देने से मना कर देता है और तभी उनके पीछे वो म्यूटेंट डायनासोर बेम्बी आ जाता है, यानी कि वो उस ब्लास्ट में से बच निकला और काफी ज्यादा गुस्से में होता है। फिर वो भागते हुए माइकल के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा। तब माइकल बिना देर किए उसे शूट करने लगा, लेकिन बेम्बी डियर ने माइकल को चकमा दे दिया और फिर उसे अपने सींगों से उड़ा दिया। तभी जाना साइमन को फिर से समझाने लगी और तभी वो देखते हैं कि वो म्यूटेंट डियर अब उनके बेटे बेंजी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन ये देखकर साइमन डर जाता है और अपने बेटे बेंजी को बचाने की जगह वो वहाँ से भाग निकला। तब जाना उस म्यूटेंट डियर का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और बेंजी से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन बेंजी अपनी मॉम की बात मानने से मना कर देता है और कहता है कि मैं इस छोटे डियर के बच्चे को ऐसे ही छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर जाना बेंजी के पास गई और उसे शांत रहने के लिए कहती है और उस छोटे डियर के बच्चे को उठाकर उस म्यूटेंट डियर के सामने रख देती है और वो म्यूटेंट डियर अपने बच्चे को अपने सामने देखकर जाना और बेंजी पर अटैक नहीं करता बल्कि अपने बच्चे को पाकर बिल्कुल शांत हो गया। यानी वो म्यूटेंट डियर अपने बच्चे को हंटर जैसे लोगों से बचाने के लिए ये सब कर रहा था, इसलिए अपने बच्चे को सेफ देखकर वो जाना और बेंजी पर अटैक किए बिना ही जाने देता है। लेकिन तभी अचानक से हंटर्स का लीडर माइकल आकर उस म्यूटेंट डियर को लगातार शूट करने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से कोई माइकल को ही आकर शूट कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि बेंजी की दादी मैरी थी। तब बेंजी जाकर जल्दी से अपनी दादी को गले लगा लेता है, लेकिन दूसरी तरफ वो म्यूटेंट डियर बेम्बी ब्लास्ट की वजह से और बुलेट लगने की वजह से काफी इंजर्ड हो गया होता है, इसलिए वो वहीं पर ही अपना दम तोड़ देता है, इससे कि उस डियर का बच्चा काफी दुखी हो गया और अब वो इस जंगल में अकेला रह गया। लेकिन अब बेंजी और उसकी मॉम जाना अब उसका ख्याल रखेंगे। भाई दूसरी तरफ बेंजी का डैड साइमन अपनी कार लेकर वहाँ से भाग रहा होता है और तभी उसे अपनी गाड़ी के अंदर से कुछ आवाज आई तो तब वो तुरंत ही अपनी कार रोककर देखने लगा और जैसे ही वो सामने देखता है तो पाता है कि एक म्यूटेंट रैबिट कार की डैशबोर्ड पर बैठा हुआ था। तब साइमन कार का गेट खोलकर वहाँ से भागने की ट्राई करता है, लेकिन तुरंत ही वो म्यूटेंट रैबिट उस पर अटैक कर देता है, इससे कि साइमन का भी खेल खत्म हो गया। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।